हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में कटरा टू कश्मीर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काफ़ी इंतज़ार के बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। अचीवमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टफ़ टेरेन में ये काम था। खासकर कटरा टू बनिहाल जो टेरेन था वो बहुत टफ़ टेरेन था। वहाँ पर ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। ये रियली एक अचीवमेंट है। तो दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो का टाइटल रखा है वो तो आपने पढ़ लिया होगा, ए लेडी बिहाइंड चिनाब ब्रिज। तो इस रेलवे लाइन में एक ब्रिज काफ़ी चर्चा में है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है। तो इसकी हाइट जो है वो आईफल टावर से भी ज़्यादा है। तो इसके पीछे इसकी फाउंडेशन का काम जिसने किया वो एक लेडी इंजीनियर हैं। आइए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। शायद आपको पहले नॉलेज हो, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। तो आइए पहले उनकी बात करते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की प्रोफेसर हैं। तो ये कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एक ट्वीट किया था, वी आर प्राउड ऑफ प्रोफेसर माधवी लता and her team's contribution to the Chenab Bridge inaugurated by Honorable Prime Minister Narendra Modi. The team worked on stability of slopes, design and construction of foundations, design of slope stabilization systems, including rock anchors to withstand hazards. तो ये लेडी हैं, इनका जो काम था ये इस ब्रिज की जो फाउंडेशंस हैं उसको इन्होंने डिज़ाइन किया, उसको कंस्ट्रक्शन में हेल्प की। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर बिल्डिंग है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई ब्रिज है, उसकी जान उसकी फाउंडेशन में होती है। तो इन मैडम का बहुत बड़ा रोल था इस प्रोजेक्ट को, इस ब्रिज का जो प्रोजेक्ट था इसको कंप्लीट करने में। इसमें इनको 17 साल लगे हैं। आइए आगे फिर से देखते हैं। मीट माधवी लता, IISc प्रोफेसर हु स्पेंट 17 years बिल्डिंग चिनाब ब्रिज। इनको 17 साल लगे हैं। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है। तो इसमें इसके ब्रिज के बारे में बताया गया है कि ये इतना हाइट है, इतना ये है, सब कुछ। तो फिर थोड़ा सा ब्रीफ इनके बारे में बताया गया। जी माधवी लता, ए रॉक इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट, was roped in by the Northern Railway for her expertise in geosynthetics. Inaugurated by PM Modi, the Chenab Bridge is nothing short of an engineering marvel. A professor from the Indian Institute of Science devoted 17 years, played a key role in achieving the challenging feat. G. Madhvi Lata, a rock engineering specialist, was roped in by the Northern Railways for the project, working closely with contractor Afcons. Afcons जो कंपनी है जो वहाँ पे वर्क को एक्चुअली एग्जीक्यूट करती थी। Lata advised the Chenab Bridge project on slope stabilization and bridge foundation. The rupees 1,486 crore project can withstand harsh conditions. Built at a staggering 359 meters above the river bed, the bridge is even taller than the Eiffel Tower. तो ये है दोस्तों, ये हमारी बहन, ये इस देश की बेटी, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। तो सिर्फ इंजीनियरिंग जो लाइन है वो सिर्फ मेल डोमिनेंस नहीं है। वहाँ पर हमारी बहनें, हमारी जो फीमेल्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है।
ये मैडम माधवी लता जो हैं ये पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो ब्रिज है इसकी हाइट आईफेल टावर से भी ज़्यादा है, मानते हैं इस बात को। लेकिन आईफेल टावर को बनाने वाला जो आदमी था, ये गुस्टेव आईफेल, उसका नाम के ऊपर इस टावर को मतलब टावर का नामकरण किया गया। इस टावर का नाम ही उस बंदे के, वो भी एक इंजीनियर था और उसकी कंपनी ने वो टावर बनाया था। तो फिर उस टावर का नाम उस जिसने वो डिज़ाइन किया, जिसने वो कंस्ट्रक्शन की, उसके नाम पे वो टावर का नाम रखा गया। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक वो टावर आईफेल टावर खड़ा है, उसका नाम चलता रहेगा दुनिया में। तो क्या हम अपनी इस बहन को, इस देश की इस बेटी को, क्या हम इस ब्रिज के नाम के साथ जोड़ के नहीं रख सकते? अगर ब्रिज का नाम चिनाब ब्रिज हो गया है, चलो उसको बदलने की बात नहीं की जा सकती या नहीं कर सकते, कम से कम इन मैडम का एक नेम प्लेट वहाँ पर इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में वहाँ पर अगर लगा दी जाए, तो जब तक ये ब्रिज कायम रहेगा, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, इनका नाम भी कायम रहेगा। बस यही बात करनी थी कि हम जो लोग हैं, जो ग्रास रूट वर्कर्स होते हैं, जो ग्रास रूट प्लानर्स होते हैं, जो प्लान करते हैं, उन लोगों को हम लोग भूल जाते हैं। उनका नाम बहुत कम चंद लोगों को पता होता है। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये डिज़ाइनिंग नहीं करती तो ये ब्रिज कंप्लीट नहीं होता, बट अगर ऐसा होता तो कई और लोग भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते। ये इनका एक्सपर्टीज़ था इस लाइन में, इसीलिए इनको चुना गया और इन्होंने वो कारनामा किया और सख्त मेहनत, 17 साल की मेहनत में इन्होंने इसको कंप्लीट किया। इसका क्रेडिट इनको ज़रूर मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त आने पे पता लगेगा। बस मेरा मकसद इसको यही था कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो इनका नाम भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए। तभी लोग मोटिवेट होंगे। लोगों में मोटिवेशन का एक तरीका होता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छे से अच्छी उनकी डिलीवरी हो, सो दैट उनका भी नाम कोई याद रखे। बस फ्रेंड्स, इतनी सी बात करनी थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो ऑडियंस हैं उन तक इन मैडम का नाम पहुंचा दें, शायद मेरी तरह इनको भी कोई याद करेगा। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।